चलो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पैप स्टेन, ठीक है। इसको पेपनिकोलाई स्टेन भी बोला जाता है, पेपनिकोलाई स्टेन, ठीक है। इसके बारे में बताए थे, सर्वाइकल स्मीयर के लिए ये सब यूज किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे H&E स्टेन हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है। वैसे ही साइटोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो स्टेन यूज किया जाता है वो क्या है, पैप स्टेन, ठीक है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है पेपनिकोलाई स्टेन। अब किसके नाम पे है, तो एक साइंटिस्ट था, बताए थे, फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी, ठीक है। क्या बताए थे, जॉर्ज पेपनिकोलाई बताए थे ना, उसी के नाम पे ये स्टेन पड़ा है। उन्होंने ही सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो वहीं सब लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन स्टेन ऑफ साइटोपैथोलॉजी। जिस तरह H&E स्टेन सबसे ज़्यादा हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होता था, हिमेटोजाइलिन एंड ईओसिन स्टेन, सेम उसी तरह जो पेपनिकोलाई स्टेन है या पैप स्टेन है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है, साइटोपैथोलॉजी में। तो क्वेश्चन आएगा कि कॉमन स्टेन ऑफ साइटोपैथोलॉजी, ठीक है ना, तो क्या आंसर जाएगा, पैप स्टेन है। वहीं हिस्टोपैथोलॉजी का आएगा तो हाँ H&E स्टेन, ठीक है ना। रहने तो बाद में लिख देना, हम भेज देंगे, फोटो खींच लिए। अब ये आता किसके लिए, यूज टू डिफरेंशिएट सेल्स इन द पैप स्मीयर। ये किसके लिए यूज किया जाता है, पैप स्मीयर के लिए। पैप स्मीयर को दूसरा नाम क्या है, सर्वाइकल स्मीयर, ठीक है ना। जो भी सर्विस के स्मीयर बनाते हैं, ठीक है, सर्वाइकल सेल का, और उसके बाद स्टडी करते हैं, तो उसी के लिए ज़्यादातर पैप स्टेन यूज किया जाता है। अब कैसे सैंपल निकालते हैं ये सब तुम लोग को बताए थे, ठीक है। उसको स्लाइड कैसे बनाते हैं स्मीयर, वहां तक बता दिए थे, ठीक है। आज स्टेनिंग पढ़ाएंगे स्मीयर के बाद, उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो उसमें भी बताए थे हिस्टोपैथोलॉजी में, जो एसिडिक स्टेन होता है, बेसिक कंपोनेंट को क्या करता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टेन करेगा। और जो बेसिक डाई है या बेसिक स्टेन है वो क्या करेगा, एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब एसिडिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल क्या क्या होता है, एसिडिक सेल आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए रहता है, तो उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिड आ गया तो क्या हो गया, वो सब बोलो, एसिडिक ग्रुप कंपोनेंट्स हो गया। अब बेसिक साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म का सेल हो, साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल का होता है वो क्या है, बेसिक कंपोनेंट होता है। और एसिडिक कंपोनेंट क्या हो गया, जो भी डीएनए आरएनए वगैरह हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह। तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो न्यूक्लियस पूरा क्या होता है, उसमें चला जाता है। तो देखो प्रिंसिपल क्या हो गया कि पेपनिकोलाई स्टेन इंक्लूड्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। क्या होता है कि जो पेपनिकोलाई स्टेन होता है उसमें क्या होता है, दोनों एसिडिक और बेसिक डाई प्रेजेंट रहता है। तो जो एसिडिक डाई होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को स्टेन करेगा। और जो बेसिक डाई होगा वो क्या करेगा, एसिडिक कंपोनेंट को क्या करेगा, स्टेन करेगा। तो देखो वहीं लिखा हुआ है, जो एसिडिक डाई है, ठीक है, वो क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। और जो बेसिक डाई है वो क्या करेगा, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब देखो ये है बेसिक डाई, हिमेटोजाइलिन बताए थे। H&E स्टेन में भी ईओसिन क्या रहता था, उसमें एसिडिक डाई, और हिमेटोजाइलिन क्या रहता था, बेसिक डाई। तो यहाँ पर भी जो हिमेटोजाइलिन है, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक डाई है। और किसको स्टेन करेगा, एसिडिक पार्ट को। तो एसिडिक कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करेगा बताओ, एसिडिक कंपोनेंट को क्या करेगा, स्टेन करेगा। जो ईओसिन है, ठीक है, तो ईओसिन क्या होता है, एसिडिक डाई, तो क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट को। तो साइटोप्लाज्म बताए बेसिक कंपोनेंट होता है, तो ये किसको करेगा, स्टेन बेसिक कंपोनेंट को। बोलो समझ में आया। तो जो एसिडिक है वो एसिडिक डाई है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, और जो बेसिक डाई है वो, हाँ, तो यही है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, बेसिक क्या करेगा, एसिडिक से। तो ये प्रिंसिपल समझ में आया, बोलो। अब है क्या चीज, पैप स्टेन इन्वॉल्व साइड। अब इसमें है कि कौन कौन कितने टाइप्स का स्टेन, कितना डाई होता है। तो ये बोल रहा है कि पैप स्टेन जो होता है वो क्या होता है, टोटल 5 डाई रहता है उसमें, 3 गो सोल्यूशन रहता है उसमें, 5 डाई मिक्स रहता है, ठीक है। तो कौन कौन सा सोल्यूशन रहता था, 1 2 3, ठीक है। 3 सोल्यूशन में क्या हुआ, 5 डाई। तो एक तो मानो कि यही हो गया हिमेटोजाइलिन, एक होता है ऑरेंज ग्रीन, तो 2 हो गया, ठीक है। एक होता, इसमें क्या होता है, 3 होता है, तो 2 3 5 हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना,
कि जो पैप स्टेन है उसमें कितना सोल्यूशन रहता है, तो 3 सोल्यूशन रहता है जिसमें 5 डाई मिक्स रहता है, मतलब 3 सोल्यूशन रहता है, उसको यूज करेंगे, उसमें क्या होता है अलग अलग 5 डाई मिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये जो पैप स्टेन होता है ये मेटाक्रोमेटिक होता है, ठीक है। सब सेल जितना भी साइटोप्लाज्म है, आरबीसी है, ट्राइकोम है, फंगस है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ है, सबको क्या करेगा अलग अलग रंग करेगा, ठीक है। तो मेटाक्रोमेटिक मतलब क्या होता है डिफरेंट कलर्स का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म को अलग, न्यूक्लियस को अलग, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है एक मेटाक्रोमेटिक स्टेन होता है। तो इसमें देखो पैप स्टेन में कितना है 3 सोल्यूशन और 5 डाई। तो पहले सोल्यूशन का नाम हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलिन का ही टोटल नाम है, ठीक है। उसमें भी बताया था हैरिस हिमेटोजाइलिन, तो हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन, चूंकि इसमें एलम यूज किया जाता है तो इसीलिए इसको टोटल नाम लिख दिया गया हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, याद रखना क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो पैप स्टेन होता है, ठीक है ना, उसमें 3 गो सोल्यूशन यूज होता है, उसका नाम बताओ, ठीक है। या बेसिक कंपोनेंट का नाम बताओ, एसिडिक का नाम बताओ, ठीक है। कौन कौन सा ये डाई यूज किया जाता है किस में, वो नाम बताओ। तो इसमें हो गया हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन, ठीक है। तो ये बताएं क्या है, बेसिक है, बेसिक होता है ना, तो बेसिक है तो किसको स्टेन करेगा, एसिडिक ग्रुप को। एसिडिक कौन है, न्यूक्लियस है ना, ये देखो स्टेन न्यूक्लियस। तो नेचुरल डाई होता है, बताए थे ट्रिप से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है नेचुरल डाई है जो स्टेन करता है किसको, न्यूक्लियस को। ऑरेंज ग्रीन 6, ठीक है ना, इसको OG6 बोला जाता है शॉर्ट में। ये क्या होता है, ये एसिडिक डाई है, क्या है, तो ये किसको करेगा, बेसिक कंपोनेंट को। तो साइटोप्लाज्म हो गया फर्स्ट एसिडिक काउंटर स्टेन, क्या होता है सबसे पहला एसिडिक काउंटर स्टेन, मतलब एसिडिक स्टेन होता है जो काउंटर स्टेन में काम करता है, ठीक है। ये क्या चीज स्टेन करता है, एक्वामस सेल ऑफ कार्सिनोमा, जो भी कार्सिनोमा का सेल है, ठीक है ना, अगर कैंसरस सेल प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा उसको स्टेन करेगा, ठीक है। और स्टेन मैच्योर्ड एंड केराटिनाइज्ड सेल, जो भी डेड सेल होगा, ठीक है, उस सबको क्या करेगा ये ऑरेंज ग्रीन क्या करेगा स्टेन करेगा। तो ये सब इतना है इसका काम, समझ में आया। ऑरेंज यूसिन देखो ये वाला समझ लेगा ना तो फिर उसका माइक्रोस्कोपी याद हो जाएगा ऐसे। उसके बाद क्या है यूसिन एजोन, ठीक है। तो ये बताया क्या, ये भी एसिडिक डाई है, तो 2 यूज किया जाता है, EA36 एंड EA50, ठीक है ना, केमिकल का नाम है उस ग्रुप का। तो 2 केमिकल होता है 36 एंड 50। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो यूसिन एजोन होता है कितना कितना नंबर यूज किया जाता था, 36 एंड 50। ये क्या करता है, इसका यहाँ से है ये वाला है, ठीक है। कम इसमें क्या रहता है 3 डाई होता है, बताएं कि 5 डाई होता है, 1 2 इसमें 3, तो 5 हो जाएगा। और 3 सोल्यूशन है हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन, ऑरेंज ग्रीन और यूसिन एजोन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, यूसिन वाई, एक होता है लाइट ग्रीन SF, एक होता है बिस्मार्क ब्राउन, ठीक है ना। ये 3 डाई होता है, तीनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है यूसिन एजोन बनता है 36 एंड 50, ठीक है। मतलब ये जो सोल्यूशन है ये 3 डाई से मिलाकर बनाया जाता है, और तीनों डाई का क्या होता है फंक्शन अलग अलग रहता है। जो यूसिन वाई है, ठीक है ना, ये क्या करता है एसिडिक है तो साइटोप्लाज्म को करेगा, तो पिंक क्या करता है साइटोप्लाज्म को करेगा, ठीक है ना। किसका, मैच्योर सेल ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम सेल, जो भी सुपरफिशियल एपिथेलियम सेल है, ठीक है, जो भी सर्विस, ठीक है ना, उसका क्या रहेगा सुपरफिशियल सेल रहेगा ना। और सुपरफिशियल सेल क्या चीज का बनता है, मतलब ऊपर वाला जो लेयर रहेगा, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम का बनता है। तो उस सबको क्या करेगा वो पिंक कलर का कर देगा, समझ में आया। तो इसका यही काम है। तो यूसिन वाई किसके लिए यूज किया जाता है, जो भी मैच्योर्ड स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है ना, सुपरफिशियल लेवल अपर वाला, उसको क्या करेगा वो उसके साइटोप्लाज्म को पिंक कलर से क्या करेगा वो स्टेन करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है आरबीसी को भी स्टेन करता है और सिलिया को भी। सर्विस, ठीक है, वेजाइना जैसे अंदर अंदर जाएगा, ठीक है ना, सर्विस में क्या होता है सिलिया होता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म वहां पर जाएगा तो क्या करेगा उसी को वो मूव कराने में हेल्प करता है। सिलिया का क्या फंक्शन होता है, किसी भी चीज को मूव कराता है, ठीक है। तो वो सबको क्या करेगा ये स्टेन करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भी सुपरफिशियल सेल है ये क्या चीज का बना हुआ रहता है एक्वामस एपिथेलियम का, वो क्या करेगा उसको उसके जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको क्या करेगा पिंक कलर
कलर करेगा। जो लाइट ग्रीन एसएफ है, क्या है, लाइट ग्रीन एसएफ, उसको क्या करेगा, येलोइश स्टेन टू साइटोप्लाज्म ऑफ मास्ट सेल, जो भी मास्ट सेल है, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, येलोइश कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और पैराबेसल सेल को, पैराबेसल सेल क्या हो गया, जो भी सुपरफिशियल सेल है, जस्ट उसके नीचे वाला सेल, ठीक है ना। तो पारा मतलब क्या होता है, जैसे कमांडो होता है, पारा कमांडो हुआ, तो कमांडो से थोड़ा नीचे होता है ना, तो सेम वैसे ही उसके नीचे वाला सेल, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये लाइट ग्रीन एसएफ जो रहेगा केमिकल स्टेन डाई, वो स्टेन करेगा। और बिस्मार्क ब्राउन कभी कभी यूज किया जाता है, मतलब रहता है लेकिन कभी कभी यूज किया जाता है। ये क्या करता है, म्यूसिन रहता है सेल में, उसको क्या करता है, ये स्टेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको तुम लोग को याद करना है, ठीक है, कि जो पैप स्टेन होता है 5 डाई 3 सॉल्यूशन का बना रहता है। सबसे पहले 3 सॉल्यूशन में क्या होता है, 5 डाई को मिक्स किया हुआ रहता है। सबसे पहला जो सॉल्यूशन क्या है, हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन, ये चूंकि बेसिक डाई है, बताया था हिस्टोपैथोलॉजी में, तो क्या करेगा, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करेगा। किसको करेगा, न्यूक्लियस। बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें आरएनए डीएनए रहता है, तो नाम ही से है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और ये नेचुरल डाई होता है, बताया था कि ट्री से निकाला जाता है। ऑरेंज ग्रीन, ठीक है, ये सबसे पहला जो एसिडिक काउंटर स्टेन एसिड होता है, डाई होता है, ये किसको स्टेन करता है, जो साइटोप्लाज्म है उसको, ठीक है। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को भी क्या करता है, वो स्टेन करेगा। बताएं क्या चीज, कार्सिनोमा, जो भी कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल है या जो भी रहेगा, उसको क्या करेगा, वो इजिली स्टेन कर लेगा, ठीक है। ईओसिनेजर बताएं, ठीक है, कि 2 को यूज किया जाता है, EA36 और EA50, ठीक है ना। 3 इसमें डाई रहता है, मतलब 3 डाई से मिक्स करके इसको बनाया जाता है, ईओसिनेजर नाम है, ठीक है ना। सबसे पहला जो डाई है ईओसिन वाई, लाइट ग्रीन एसएफ और बिस्मार्क ब्राउन, ये सबके डाई का नाम है, ठीक है। तीनों को मिक्स करके क्या किया जाता है, ईओसिनेजर बनाया जाता है, ठीक है। ईओसिन वाई जो करता है, वो क्या करता है, पिंक कलर देता है, किसके, साइटोप्लाज्म ऑफ जो भी सुपरफिशियल सेल है, ठीक है ना, एक्वामस एपिथेलियम में, उसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या करेगा, पिंक कलर देगा। और उसके बाद यही स्टेन करता है आरबीसी को भी, और किसको बताओ, सीलिया को, ठीक है। उसके बाद लाइट ग्रीन एसएफ है, तो ये बताएं कि येलोइश स्टेन देगा जो साइटोप्लाज्म ऑफ मास्ट सेल, जो मास्ट सेल का साइटोप्लाज्म होगा, सिर्फ उसी को, समझ में आ रहा है ना। एक होगा पूरा सेल का साइटोप्लाज्म, वो यही ऑरेंज ग्रीन कर देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वही जो साइटोप्लाज्म रहेगा किसका, एक्वामस एपिथेलियम का, उसका क्या करेगा, पिंक कलर ये देगा। अब मास्ट सेल का येलोइश कलर ये देगा, समझ में आ रहा है, लाइट ग्रीन एसएफ। और एक होता है बिस्मार्क ब्राउन, ये क्या करता है, जो भी सेल में म्यूसिन प्रेजेंट रहता है ना, हमारे सेल में म्यूसिन प्रेजेंट, तो वो क्या करता है, इसको स्टेन करता है। तो ये कभी कभी यूज किया जाता है जब जरूरत पड़ता है। तो बोलो ये समझ में आया। तो ये होता है स्टेन। तो इसमें क्या होता है, 3 सॉल्यूशन होता है और 5 डाई होता है। तो हिमेटोजाइलिन हो गया एक, दूसरा हो गया क्या चीज, ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। तो OG6 भी बोला जाता है, ऑरेंज ग्रीन 6, ठीक है नाम है। और ईओसिन में क्या होता है, 3 डाई होता है, याद रहेगा ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि ईओसिन में कितना डाई होता है, तो क्या जाएगा आंसर, 3, नाम पूछ दिया, तो ये कर, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीड्यूर ऑफ स्टेनिंग, ये कुछ नहीं, जो हिस्टोपैथोलॉजी में तुमको कॉन्सेप्ट बताए थे। सबसे पहले क्या किया जाता है, फिक्सेशन, उसके बाद क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं ना, उसके बाद क्या बताए थे, देखो क्या पढ़ना हम लोग का, प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग। तो जो हिस्टोपैथोलॉजी में बताया था सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। उसमें क्या बताया थे, सबसे पहले फिक्सेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद अल्कोहल घुस जाता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते थे, क्लियरिंग करते थे, फिर क्लियरिंग जाइलिन चला जाता था, जाइलिन को हटाने के लिए फिर क्या करते थे, बोलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग DPX का यूज करते थे, ठीक है। और जाइलिन और DPX क्या होता है, चूंकि सेम रहता है, ये भी जाइलिन ये भी जाइलिन, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, उसको माइक्रोस्कोपी करके देखते थे, यही था ना। तो सेम वही चीज क्या होगा, इसमें यूज होगा। इसमें क्या होगा, लेकिन पहले बताया था कि स्टेनिंग करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन, ठीक है। क्योंकि बताया था जो स्टेन होता है क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, बताए थे। तो सबसे पहले जो टिश्यू है जो सूखा हुआ था, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रेट करना पड़ेगा, उसमें पानी लाना पड़ेगा, तभी क्या करेगा, स्टेन उसमें मिक्स होगा, समझ में आ रहा, अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखो वहां से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले क्या है, फिक्स द स्मीयर इमीडिएटली। जैसे ही स्मीयर बताए थे कि सेल को कलेक्शन कर लेते थे, जो भी सैंपल था उसके बाद क्या करते थे, स्लाइड पर रख लेते थे। स्लाइड पर रखने के बाद बताया था 95% अल्कोहल में फिक्स करना है। यहाँ तक तो पहले ही बता देते थे, साइटोपैथोलॉजी पढ़ा देते थे। उसके बाद स्टेनिंग करेंगे। तो ये जैसे ही हम फिक्स किए, ठीक है, तो इसको कितना देर छोड़ना है, 10 से 15 मिनट, ठीक है। अब जैसे ही फिक्स करेगा, ठीक है ना, तो अल्कोहल चला गया है, ठीक है, तो अल्कोहल क्या करेगा, पानी सबको निकाल देगा। अब पानी निकाल गया तो फिर हमको स्टेनिंग करना है, तो हम स्टेनिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, हाइड्रेशन। क्या हो गया, बोलो, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन क्या होता है, सेल में पानी डालना, तो उसको क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। वही लिख रहा है, टेक स्मीयर टू वाटर, पानी में डालना है 6 डीप इन ईच फॉर द फ्लोइंग सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अब हाइड्रेशन करने के लिए तुम लोग को क्या बताए थे, डिहाइड्रेशन करने के लिए बताए थे कि 50%, 60%, 70%, 90, 95%, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्या होगा, पानी निकलता है। हाइड्रेशन में उल्टा बताया था कि सबसे पहले 95%, तो 95% ऊपर ही था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 95% में तो डीप हो ही गया, उसके बाद क्या करेंगे 80%, तो थोड़ा सा पानी आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे 70%, तो थोड़ा सा पानी सेल में आएगा। फिर 50%, तो 50% पानी और 50% अल्कोहल हो गया ना। तो अब क्या कर सकते हैं, हम अपने सेल को, बोलो, स्टेन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्टिल वाटर में रिंस कर लेंगे, तो जो भी अल्कोहल लगा रहेगा वो सब क्या होगा, हट जाएगा। उसके बाद जैसे ही हाइड्रेशन हो गया तो क्या करेंगे, आप स्टेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेन था वो कौन था, हैरिस एलम हिमेटोजाइलिन, तो वही है, स्टेन विथ हैरिस हिमेटोजाइलिन फॉर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेन होगा वो क्या होगा, हैरिस हिमेटोजाइलिन से। तो ये चूंकि क्या है बताओ, बेसिक है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, बोलो, एसिडिक कंपोनेंट को करेगा, तो न्यूक्लियस को ये स्टेन करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे। डिस्टिल्ड वाटर में रखने के बाद तुम लोग को बताया था 0.5 HCl 3 टाइप, वहाँ पे HCl का कंसंट्रेशन अलग था, यहाँ पे अलग है, लेकिन HCl में डिप करते हैं। HCl में डिप करने के बाद तुम लोग को फिर बताया था डिस्टिल्ड वाटर में डालना है। डिस्टिल्ड वाटर के बताया थे टेप वाटर में डालना है, और टेप वाटर में डालते हैं तो एक टर्म बताया था ब्लूइंग, याद है। ब्लूइंग के लिए तुमको बताया था कि इसमें डालो या अमोनिया सॉल्यूशन में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, बताए थे ना। तो ब्लूइंग करने से क्या फायदा होगा, जो भी हिमेटोजाइलिन है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, बढ़िया से स्टेन पकड़ लेगा जो भी लेना है, और सब क्या होगा, जो नहीं पकड़ेगा वो बाहर चला जाएगा। बताओ, ये बताया था ना ब्लूइंग वाला। ब्लूइंग क्या बताए थे, टैप वाटर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। एसिड में डाल दिए, ठीक है, तो ये एसिडिक के बाद क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, ब्लूइंग हो गया। उसके बाद क्या बताए थे, पानी चला गया है बहुत ज्यादा, तो क्या करेंगे, इसको डिहाइड्रेट थ्रो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में बताए थे कि फिर नीचे से ऊपर अल्कोहल का कंसंट्रेशन जाना पड़ेगा, 50, 70, 80, 95, ठीक है। अभी भी क्या है, 5% इसमें वाटर बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, 6 टाइम डीप करेंगे सोल्यूशन में। डीप मतलब क्या होता है कि जो भी सोल्यूशन बना रहेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा करके, ठीक है, 4 बार, जो डीप का टाइम रहता है सिर्फ वैसा ही डीप करना है 6 बार। जितना भी डीप लिखा हुआ है समझ जाओ कि डालना है, निकालना है, रुकना नहीं है। कैसे डीप करके निकाल लेते हैं वैसा ही करके निकालना है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो कितना बच गया, 5%, इसमें पानी बच गया, 95% क्या बच गया, बोलो, हाँ, तो पानी है, तो अभी भी क्या होगा, स्टेन होगा कि नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्टेन इन ऑरेंज ग्रीन 6 for 2 मिनट। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेन यहाँ पे यूज करेंगे, स्टेन इन ऑरेंज ग्रीन फॉर 6 मिनट। उसके बाद क्या करेंगे, 95% अल्कोहल यहाँ पर डाले थे, तो इसको भी क्या करेंगे, 95% अल्कोहल फिर डालेंगे। ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, फिर पानी निकल जाएगा, तो अगला स्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर 95% अल्कोहल से उसको क्या करेंगे, 6 डिप करेंगे, 3 चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि 95% अल्कोहल को 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बा, ठीक है। पहला में भी 6 डिप, समझ में आया। फिर दूसरा में उसी को फिर 6 डिप, फिर उसकी 6 डिप, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है, इसमें टाइम लगता है स्टेनिंग में, एक चीज को करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए तुम लोग को बताया था कि मल्टीपल स्लाइड को लिया जाता है, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी कर सके। एक स्लाइड को करेगा एक एक करके ना, तो पता चला बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा जो स्टेन है ईओसी-नेजर है ना, तो उसके बाद इसको डालेंगे। तो ईओसी-नेजर में क्या होता है 36 एंड 50, इसको टाइम याद रखना है कितना, 2 मिनट, पहला को भी 2 से 3 मिनट, 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखो फिर क्या करेंगे, 95% अल्कोहल में उसको डिप कर लेंगे, फिर वैसे ही 3 सेपरेट चेंजेस करके डिप करेंगे, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, अब चूंकि देखो इसमें भी पानी है ना 5%, तो उसको क्या करेंगे, फिर डिहाइड्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बताए थे कि पूरा जैसे ही आगे का प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है ना, क्लियरिंग ये सब, तो पहले पूरा बताया था कि स्लाइड को लंबे समय तक रखना है, ठीक है ना। तो जो स्टेन होना था हो गया, अब पानी क्या करेंगे, निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, लंबे समय तक स्टेन नहीं चलेगा, ठीक है ना, जो भी स्लाइड बना कर रखे हैं, ठीक है, बताया था खराब हो जाएगा, उसको 2 साल 4 साल 5-5 साल के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो किसी भी चीज में पानी रहेगा तो प्रिजर्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे हमको मानो कि किशमिश बनाना है, ठीक है, तो अंगूर को क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो लंबे समय तक रखना है तो पानी उसमें का निकालना ही पड़ेगा, रहेगा तो क्या करेगा, खराब ही करेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को लंबे समय तक रखना है तो क्या करना है, उसमें पानी निकाल दो, लंबे समय तक रखेगा। वैसे ही मछली उछली को भी लंबे समय तक रखना है, क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, तो उसको क्या किया, 95% में 3 डिप किया, इसमें ही अभी भी क्या है 5% पानी बचा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, डिहाइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% जो अल्कोहल आता है उसमें क्या करेंगे, उसको डिप करेंगे, तो क्या होगा, पूरा पानी निकल गया, पूरा क्या हुआ, अल्कोहल सेल के अंदर चला गया, समझ में आया। तो फिर अल्कोहल को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लियरिंग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, क्लियरिंग का। क्लियरिंग करेंगे तो क्या होगा, किसको यूज करेंगे, जाइलिन को। तो क्या करेंगे, इसमें 6 डिप, मतलब जाइलिन रख लेंगे, 6 बार क्या करेंगे, उस स्लाइड को लेकर डिप करेंगे, समझ में आया। तो ये क्या होगा, अल्कोहल निकल जाएगा। अब चला जाएगा जाइलिन, चला जाएगा ना। तो उसके बाद क्या बताया था कि माउंटिंग करते हैं, तो माउंटिंग करेंगे तो डीपीएक्स, डाइपथैल्मिक जाइलिन बताया था ना। ये भी जाइलिन है, ये भी जाइलिन है, तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मेरा स्टेन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसका माउंटिंग करके बताए थे कि कवर स्लिप को उस पर डीपीएक्स डाल के उसको चिपका दिए देते हैं, उसके बाद लंबे समय तक होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोपी करेंगे। पूरा वही है कि नहीं, बताओ, थोड़ा बहुत अंतर है इधर उधर, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेगा और हिस्टोपैथोलॉजी दोनों को सामने सामने रखेगा ना, तो तुरंत याद हो जाएगा। तो कुछ है नहीं, सबसे पहले क्या करना है, फिक्सेशन करना है, ठीक है। तो फिक्सेशन कर लेगा, उसके बाद क्या करना है कि चूंकि अल्कोहल में 95% अल्कोहल में फिक्स किया, तो क्या होगा, पानी सब निकल जाएगा उसमें का, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ड्राई हो गया टिश्यू। तो हमको स्टेनिंग करना है, तो टिश्यू सेल के अंदर क्या करना है, पानी रहना चाहिए। तो उसको फिर हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन करेंगे तो बताया था क्या, कि ऊपर से नीचे के तरफ लाना है, ठीक है। तो 95% पूरा था, तो आप क्या करेंगे, 80%, 70%, 50%, 50% आ गया पानी, स्टेनिंग स्टार्ट करेंगे। हिमेटोजाइलिन डालेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तो बेसिक है, तो ये किसको स्टेन करेगा, न्यूक्लियस को। उसके बाद फिर डिस्टिल्ड वाटर में, उसके बाद क्या करेंगे, HCl में डिप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लूइंग करेंगे, ठीक है। ब्लूइंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको पानी बहुत ज्यादा चला गया सेल में, तो डिहाइड्रेट करेंगे। तो डिहाइड्रेट करने के लिए बताया था नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो क्या हो गया, 50, 70, 80, 95, 100% नहीं डालना है, क्योंकि अभी 2 स्टेन मेरा बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेन करेंगे ऑरेंज, हाँ ऑरेंज ग्रीन 6, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, पानी में नहीं करेंगे ना, तो फिर पानी चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, 95% अल्कोहल में। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी ईओसी-नेजर है 36 एंड 50 था ना, उसको क्या करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर 95% अल्कोहल, याद रहेगा ना। और उसके बाद चूंकि 5% पानी अभी भी है, तो उसको निकालने के लिए फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में। अब क्योंकि स्टेन बच्चा नहीं, 3 है ना सोल्यूशन। और उसके बाद क्या करेंगे 100%, तो क्या होगा, पानी सब निकाल गया, अल्कोहल पूरा सेल के अंदर चला गया, ठीक है। अब फिर क्या करना, हमको डीपीएक्स से माउंट करना, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल को निकालेंगे, ठीक है। तो एज ए क्लियरिंग एजेंट जाइलिन को यूज करेंगे। तो अल्कोहल निकल गया, जाइलिन अंदर चला गया सेल के। और चूंकि डीपीएक्स और जाइलिन मिला जुला कर सेम ही है ना, इसमें भी जाइलिन इसमें भी जाइलिन, तो क्या करेंगे, माउंटिंग कर लेंगे। अब माउंटिंग के बाद क्या करते हैं,
माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे। तो जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट जो आएगा, तो देखो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस क्या होगा, इसको न्यूक्लियस कर लेना। तो न्यूक्लियस जो होगा एसिडिक डाई से क्या होगा, ये एसिडिक है ना, तो किससे होगा, बेसिक डाई से होगा। तो बेसिक डाई कौन था, हिमेटोजाइलिन। वो क्या करता था, ब्लू कलर देता था ना। इधर देख लो थोड़ा सा, जो न्यूक्लियस था वो क्या था, एसिडिक था, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो किससे रिएक्ट करेगा, बेसिक डाई से। और जो बेसिक डाई था वो कौन कलर दे रहा था, हिमेटोजाइलिन। कौन कलर, ब्लू। तो ब्लू कलर का हो गया। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या था, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल था। किससे रिएक्ट करेगा, बोलो, एसिडिक डाई से। एसिडिक डाई उसको क्या करेगा, पिंक दे देगा, ब्लू। ये देखो यहाँ पर लिखे थे कि जो ऑरेंज ग्रीन होता है क्या होता है, स्टेम साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो देखो पिंक भी होता था, येलो भी होता था ना। तो क्या होगा, जो जिसका साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, मास्ट सेल का रहेगा तो येलोइश जाएगा, ठीक है। वैसा ही क्या होगा बताओ, पिंक कलर जाएगा किसका, मैच्योर एक्वायमस, जो सुपरफिशियल सेल बताया था, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता किस सेल का साइटोप्लाज्म, उस पर वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, बेसिक होता है, 7.4 pH होता है कि नहीं। तो क्या करेगा, ऑरेंज रेड ले लेगा। सुपरफिशियल सेल है, बताएं, सुपरफिशियल एक्वामस इपिथेलियम सेल। तो क्या होगा, एक मिनट, जो एक्वामस इपिथेलियम सेल रहेगा वो क्या होगा, पिंक कलर ले लेगा, क्योंकि ये भी बताया था ना यहाँ पे, पिंक कलर ले जाता है एक्वामस इपिथेलियम जो सुपरफिशियल सेल है, तो ये पिंक कलर ले लेगा। पैराबेसल सेल है, बताए थे कि जस्ट नीचे एक्वामस इपिथेलियम का, तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो, ब्लू ग्रीन, ठीक है। एसिडोफिलिक सेल, एसिडोफिलिक सेल और बेसोफिलिक सेल। एसिडोफिलिक सेल क्या होता है, वैसा सेल, ठीक है ना, जो एसिडिक डाई से क्या होता है, रिएक्ट करता है। तो जो एसिडिक डाई से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिडोफिलिक सेल। जो बेसिक डाई से रिएक्ट करेगा तो बेसोफिलिक सेल। तो एसिडोफिलिक सेल, तो एसिड से रिएक्ट किया है तो क्या, एसिड डाई से, स्टेन से, तो क्या हो गया, रेड हो गया। बेसोफिलिक सेल मतलब बेसिक डाई से रिएक्ट किया है, तो बेसोफिलिक क्या करेगा, ब्लू करेगा, तो इसीलिए क्या है, ब्लू ग्रीन। समझ में आया। कैंडिडा, ठीक है, ये क्या होगा, फंगस है, ठीक है ना, एक टाइप का यीस्ट है, ये क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। जब भी हम लोग सर्विस का स्मीयर बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, नॉर्मली वेजाइना में प्रेजेंट रहता है, ट्राइकोम और कैंडिडा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंगस प्रेजेंट इन द वेजाइना, तो क्या जाएगा, कैंडिडा एब्लिगेंस, ठीक है ना, दोनों का आता है। और ट्राइकोम क्या है, एक प्रोटोजोआ, वो भी क्या होता है, वेजाइना या सर्विस के आसपास रहता है। तो ये दोनों को भी पता लगाना जरूरी है, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया में ई कोलाई रहता है, सबसे कॉमन वेजाइना में। दूसरा क्या आता है, ईस्ट में कैंडिडा। ये क्या है बताओ, ईस्ट है। तो ईस्ट क्या चीज का टाइप है बताओ, फंगस है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट कॉमन फाउंड इन वेजाइना, क्या जाएगा, कैंडिडा। या फंगस पूछ देगा तब भी क्या जाएगा, कैंडिडा एल्बिगेंस पूरा नाम होता है। और ट्राइकोम क्या होता है ये बताओ, पैरासाइट होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, पैरासाइट बोल रहे हैं, क्या होता है, प्रोटोजोआ। ये भी क्या होता है, नॉर्मली प्रेजेंट इन द, मतलब नॉर्मली नहीं, जब भी इन्फेक्शन होगा तो ये कॉमन इन्फेक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, ग्रे ग्रीन और ये रेड। तो ये याद रखना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। कैंडिडा सबसे मतलब जो फंगस सबसे कॉमन प्रेजेंट रहता है, जो इन्फेक्शन करता है, ठीक है, वेजाइना में। और ट्राइकोम भी क्या है, प्रोटोजोआ है, जो सबसे कॉमन क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन होगा तो यही दोनों ज्यादा करता है। तो एक फंगस हो गया, एक प्रोटोजोआ, और बैक्टीरिया में ई कोलाई रहता है, ठीक है। तो ये 3 याद रखना है। तो बोलो ये समझ में आया। तो कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, रिलेटेड टू हिस्टोपैथोलॉजी। उसको याद करेगा तो ये सब भी क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए बताए थे कि प्रोसीड्योर याद करो, एक याद करेगा 2-3 याद हो जाएगा। तो ये जो पैप स्टेन है ये सबसे ज्यादा साइटोपैथोलॉजी में यूज किया जाता है, और H&E स्टेन हिस्टोपैथोलॉजी में। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो तुम लोग में स्टेनिंग टेक्निक था, तो पैप स्टेन ही क्या होता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, कैंसरस सेल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, साइटोपैथोलॉजी में। तो इसलिए ये पढ़ा दिए। अब कल से हम लोग FNAC पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।